अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 6 मार्च और हफ्ते का रोज़ है। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। गुज़िश्ता साल नॉर्वे में शराब की फ़रोख्त में 20% इजाफा हुआ है। स्वीडन के साथ बॉर्डर की बंदिश की वजह से शराब की फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया। उधर नॉर्वे के हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो फिनलैंड के कोरोना से मुतासरा इलाकों का दौरा ना करें। डेनमार्क के हुक्काम का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में अब 3 हफ्तों की ताखीर होगी। कोरोना वैक्सीन की फराहमी में सुस्त रवि की वजह से अब ये प्रोग्राम 18 जुलाई को मुकम्मल होगा। उधर कोरोना के खतरे की वजह से डेनमार्क में हलाक किए गए लाखों मिंक की वजह से आलूदगी का खतरा पैदा हो गया है। हालैंड के वजीर सेहत का कहना है कि फास्ट कोरोना वायरस टेस्ट अगले महीने से तमाम सुपरमार्केट्स और फार्मेसियों में दस्तयाब होंगे, जो लोग अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकेंगे। एम्स्टर्डम में नौजवानों को बेरोजगारी से बचाने के लिए बाकायदा 8 मिलियन यूरो के बजट में मजीद 4 मिलियन यूरो का इजाफा किया गया है। नौजवानों में बेरोजगारी की शरह अब 8.5% है। तुर्की के कोस्ट गार्ड ने मगरबी इलाकों में 105 पनागजीनों को डूबने से बचा लिया है। पुर्तगाल में ट्रेड यूनियन ने खबरदार किया कि 1800 नर्सों को नौकरी से बर्खास्त किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म और वज़ीर सेहत को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि आर्जी तौर पर 8 माह के लिए मुकर्रर की नर्सों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि बरतानिया या ब्राज़ील से पुर्तगाल के लिए बिला वास्ता उड़ान भरने वाले मुसाफिरों को इतवार से मुल्क में दाखिले के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा और 2 हफ्तों के लिए करंतना में रहना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज़ बेल्जियम के वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना पाबंदियों में कुछ नरमी का ऐलान किया और उम्मीद है कि होटलिंग का शोबा 1 मई से बहाल हो जाएगा। मुल्क में नए कोरोना केसेस में कमी आ रही है, जबकि पीर के रोज से घर से बाहर इकट्ठे होने वाले अफराद की तादाद को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। यूनान में हुक्काम ने महकमे सेहत को हाई अलर्ट रखा है। हुक्काम कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए अस्पतालों में तमाम सहूलियात मैसर करने पर गौर कर रहे हैं। इस वक्त अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद में मसलसल इजाफा हो रहा है। यूनान के वजीर सेहत का कहना है कि मुल्क में मौसम गर्मा की छुट्टियां मनाने वाले बरतानवी लोग बुकिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 40 के करीब छोटे जजीरों पर हंगामी बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन की खुराकें तकसीम की गई हैं। यूनान आज कोरोना के बायस 2000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 32 अफराद हलाक हुए। यूनान के हजारों तस्लीम शुदा पनागजीनों को यूरोपीय यूनियन की जानब से मिलने वाली अमदाद जो है वो बंद होने का खतरा है, जिसके बाद हजारों पनागजीन जो है उनके बेघर होने का खतरा पैदा हो गया है। जर्मनी की सुपरमार्केट एलडी ने हफ्ते की सुबह से घरेलू कोरोना टेस्ट किट्स फरोख्त के लिए पेश की, लेकिन कुछ देर बाद शाम को बहुत से स्टोर्स ने इतला दी कि उनका स्टॉक खत्म हो गया है। गुज़िश्ता रोज जर्मनी की तमाम रियासतों के वज़ीर तालीम ने इस बात पर इत्तफाक किया कि हर उम्र के बच्चे इस माह स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। याद रहे कि इससे पहले 10 रियासतों ने 22 जनवरी को बच्चों के स्कूल खोल रखे हैं। जर्मनी आज कोरोना के 9000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 300 अफराद हलाक हुए। फ्रांस में कोरोना वैक्सीनेशन के अमल में तेजी लाई गई है। गुज़िश्ता रोज 2,50,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गई। एक खबर शामिल करते हैं। फ्रांस पेरिस से नई दिल्ली इंडिया जाने वाली एयर फ्रांस की एक हवाई परवाज जो है उसको इमरजेंसी में बल्गारिया के सूफिया एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। एक शख्स ने जहाज के अमले के साथ मारपीट शुरू कर दी थी, जिसके बाद इस त्यारे की हंगामी लैंडिंग की गई है। अब तक इत्तलात के मुताबिक एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। अगर एक शख्स पर इल्जाम साबित होता है तो उसे 10 साल कैद की सजा हो सकती है। उधर फ्रांस गुज़िश्ता रोज कोरोना के 23,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 439 अफराद हलाक हुए। इटली वजारत सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 3 मिलियन तक पहुँच गई है, जबकि कोरोना के खतरे की वजह से मजीद इटली के 3 खित्तों में सख्त कोरोना पाबंदियां नाफिज की गई हैं। इटली के वजीर सेहत ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन को
65 साल से बड़ी उम्र के लोगों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, जैसा कि इससे पहले फ्रांस, जर्मनी और दूसरे यूरोपीय ममालिक में किया जा रहा है। इटली गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 24,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मज़ीद 297 अफराद हलाक हुए। इटली इस साल 1 जनवरी से 2 मार्च के दौरान तकरीबन 5,300 तारकिन वतन इटली पहुंचने में कामयाब हुए हैं। अगर इसका मुआजना गुज़िश्ता साल से किया जाए तो गुज़िश्ता साल इस अरसे के मुकाबले में ये तादाद दुगनी हो चुकी है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने खबरदार किया है कि अमले की एक बड़ी तादाद तनख्वाह में 1% इजाफे की पेशकश के बाद कोरोना बहरान खत्म होने पर नौकरी छोड़ सकती है। वो ऐसा करने पर गौर कर सकते हैं क्योंकि अमले को ये एहसास है कि उनकी कदर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपनी तजवीज़ का दफा किया है। बरतानिया पुलिस का कहना है कि फौज की फायरिंग के सिलसिले में एक फौजी की हलाकत की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। उधर बरतानिया के अस्पतालों में कोरोना के बायस मजीद 208 अफराद हलाक हुए हैं, जो गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 30% कम तादाद है। विंडरनेस स्कैंडल के जरिए 9 साल तक बरतानिया में दाखिल होने से रोके जाने वाले शख्स को बरतानिया की शहरियत देने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि शहरियत की दरख्वास्त देने से कबल 5 साल तक मसलसल बरतानिया में जिस्मानी तौर पर मौजूद रहना लाजमी होता है। यूरोपीय मुल्क स्पेन में एक नए कानून पर गौर शुरू हो गया है। अगर ये कानून मंजूर हो गया तो उबर ईट्स और ग्लोवो जैसी कंपनियों में काम करने वालों की हैसियत मुलाजमीन की सी होगी और उन्हें बहुत से फवायद हासिल होंगे। उधर स्पेन की हुकूमत को उम्मीद है कि वह कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर होंगे, ताकि हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क में सेहत का शोबा बहाल हो सके। उधर स्पेन की हुकूमत ने उन 850 मवेशियों को ज़बह करने पर आमादगी जाहिर की है जो काफ़ी वक्त से एक बहरी जहाज़ में मौजूद थे। इससे पहले ये बहरी जहाज़ मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र कर चुका है, लेकिन बीमारी के खदशे की वजह से किसी भी मुल्क ने इन जानवरों को कबूल करने से इनकार किया था। लेकिन अब जो इत्तलात हम तक आ रही हैं, उनके मुताबिक स्पेन की गवर्नमेंट ने इन्हें कबूल करने पर हामी भरी है और कहा है कि वो इन तमाम मवेशियों को ज़बह कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं तारकिन वतन के हवाले से एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। स्पेन के कनारिया जजीरे में जुम्मे के रोज़ 4 तारकिन वतन ने एक औरत के साथ जिनसी ज्यादती की है, जिसके बाद इनको हिरासत में ले लिया गया है। हुक्काम का कहना है कि ये औरत इन तारकिन वतन की मदद करने की कोशिश कर रही थी कि इन्होंने मिलकर इसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।